का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सभी को पता ही होगा कि हमारी बॉडी पूरा दिन वर्किंग मोशन में रहती है, पूरा दिन काम करती है। उस काम के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड से एनर्जी तक का प्रोसेस फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, एंड देन उस एनर्जी को हमारी बॉडी कैसे यूज करती है, कैसे यूटिलाइज करती है, तो हम पढ़ेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन down into simple chemical substances that can be absorbed and used as nutrition by the body। कैसे यूटिलाइज करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, मतलब बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। ये प्रोसेस जिसमें फूड सबसे पहले सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होता है, यानी कि टूटता है सिंपल और स्मॉलर छोटे टुकड़ों में, और सिंपल टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है। देन दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय द बॉडी। देन ये सिंपल और स्मॉलर मोलिकुल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे फूड हमने माउथ से लिया एंड देन ये ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। अब ये सिंपल मोलिकुल्स हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, जो कि हमारी बॉडी यूज करती है, एब्जॉर्ब होने लगती है। ये न्यूट्रिशन कौन कौन से विटामिन से मिलता है? जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती है फूड से, वो कौन कौन चीज़ से? जैसे हम फूड लिया हमने, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया, एंड उन न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं जैसे फैट्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट, ये सारा से हमको मिलता है। अब जो भी फूड हम खाते हैं वो ऐसे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब ये ब्रेक डाउन और फूड, यानी कि फूड के छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, ब्रेक डाउन होना, तो दो तरीके से होता है। पहला है मैकेनिकल ब्रेक डाउन और दूसरा है केमिकल ब्रेक डाउन। ये फूड का ब्रेक डाउन जो होता है, इसका दो पार्ट है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन और केमिकल ब्रेक डाउन। तो चलिए हम पहले देखते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। मैकेनिकल ब्रेक डाउन को मेस्टिफिकेशन भी बोलते हैं बाय द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मैकेनिकल ब्रेक डाउन जिसको हम कहते हैं मेस्टिफिकेशन या फिर च्यूइंग, मतलब कि चबाना। मेस्टिफिकेशन और मैकेनिकल ब्रेक डाउन कैसे होगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स हैं वो करते हैं, चबाते हैं फूड को। बाय द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो फूड के मैकेनिकल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। देन केमिकल ब्रेक डाउन क्या होता है? केमिकल ब्रेक डाउन बाय द enzymes secreted by glands and accessory organ केमिकल ब्रेक डाउन हमारा एंजाइम्स के द्वारा होता है, एंड ये एंजाइम्स किससे सिक्रेट होते हैं? ग्लैंड्स और एसेसरी ऑर्गन्स है। ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को सिक्रेट करती है, और ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करती है।
नाउ एक्टिविटी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करती है? सो डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 मेन एक्टिविटी होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन होती है 5। पहला है इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्सन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एब्जॉर्प्शन, पांचवा है एलिमिनेशन। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इंजेशन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें फूड पास करता है, फूड जिसके आगे मूव करता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है और एएनएस एंड एनएस कैनाल पर एंड होती है। इंजेशन क्या होता है, जैसे ही फूड हम अपने माउथ में लेते हैं, फूड को माउथ में लेना दैट इज टेकिंग ऑफ फूड इन द माउथ, इसको बोलते हैं इंजेशन, मतलब फूड को इंजेस्ट करना। नेक्स्ट आता है प्रोपलेशन। प्रोपलेशन क्या होता है? प्रोपलेशन नाम से ही पता चलता है कि फूड का आगे मूव होना। जैसे ही हमने फूड माउथ में ले लिया, मतलब कि इंजेशन हुआ, उसके बाद फूड माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा जिसको हम हिंदी में लार भी कहते हैं। फूड उस सलाइवा के साथ मिक्स होकर तब वो एक बोलस के फॉर्म में बन जाता है और बोलस हमारे इंटेस्टाइन में उसमें आगे मूव हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोपलेशन। थर्ड हमारा है डाइजेशन। अब हम डाइजेशन देखते हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसमें 2 होते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन को हमारे ऑर्गेन्स परफॉर्म करती है और केमिकल ब्रेकडाउन को एंजाइम परफॉर्म करते हैं। देन फोर्थ है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो चलिए एब्जॉर्प्शन देखते हैं। अब जो फूड हमारी अंदर एलिमेंट्री कैनाल में जीआई ट्रैक में मूव हो गया है, अब उस फूड में से न्यूट्रिशन निकल जाएंगे, मतलब वो फूड न्यूट्रिशन में से कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अब न्यूट्रिशन हमारे इंटेस्टाइन से या अदर ऑर्गन से जिनसे एब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो के ब्लड में चले जाएंगे। देन वो न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, जिसको सेल्स या टिश्यू यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लास्ट प्रोसेस है एलिमेंशन। तो चलिए एलिमेंशन देखते हैं। एलिमेंशन, अब जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो फूड हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन, जिसमें जो अंडरजेस्ट फूड जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ फिशेस या स्टूल के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दैट मीन्स एलिमिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं क्लियर होता है और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 1 बाय 1 करके क्लियर कर दी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ